और संभल हिंसा रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि संभल में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ। उन्होंने साफ कर दिया कि साजिश करने वालों को पलायन करना पड़ेगा। ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई है और जिन्होंने भी ये किया है उन्हें पलायन करने पर हम मजबूर कर देंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई है न्यायिक आयोग की, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ वहां साजिश हुई है, डेमोग्राफी बदलने की भी साजिश हुई। साथ साथ उन्होंने कहा कि संभल में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। साफ कर दिया कि साजिश करने वालों को पलायन करना पड़ेगा। मैं 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और संभल हिंसा की रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पिछले 78 साल में संभल में हिंदुओं की आबादी में भारी गिरावट की बात कही गई। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि दंगों और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया। संभल हिंसा की इस रिपोर्ट पर सियासत हो रही है। क्या है इस रिपोर्ट में, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दंगा, पलायन, डेमोग्राफी चेंज और घटी हिंदुओं की जनसंख्या। यूपी के संभल में पिछले साल हुए दंगे पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट की माने तो वहां पर आजादी के बाद हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 15% रह गई है। हालांकि 450 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूपी की सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से अब तक संभल में 15 बड़े दंगे हुए और इन्हीं दंगों की वजह से संभल में हिंदू आबादी 1947 में 45% से घटकर 15% पर आ गई है। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में हिंदू आबादी 45% थी और मुस्लिम आबादी 55% थी। लेकिन अब संभल में सिर्फ 15% हिंदू ही बचे हैं और मुसलमानों की जनसंख्या 85% हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दंगों और पलायन ने संभल की डेमोग्राफी बदल दी है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 22 नवंबर 1924 को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के विवादित भाषण ने हिंसा की नींव रखी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस जांच रिपोर्ट में डेमोग्राफिक चेंज की बात कही गई है। संभल नगर पालिका के अंतर्गत जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ यानी आज़ादी के दौरान इस रिपोर्ट में जिक्र है कि 55% मुस्लिम आबादी संभल नगर पालिका के अंतर्गत रहते थे और 45% हिंदू। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक 15 दंगे हुए, उसके बाद हिंदू आबादी वहाँ से पलायन किया और फिलहाल अभी 80% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू आबादी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो बयानबाजी किए गए हैं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा, खासतौर से संभल के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्क के द्वारा, उसके वजह से उत्तेजना फैली और वो हिंसा का रूप लिया। संभल दंगे पर बनी इस जांच रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी घटने की वजह भी सिलसिलेवार तरीके से बताई गई है। सूत्रों के मुताबिक संभल में 1948 से लगातार सांप्रदायिक दंगे हुए और यही दंगे हिंदुओं की आबादी कम होने की वजह रही। रिपोर्ट के मुताबिक 1948 के दंगे में 20 दिन का कर्फ्यू लगा था। 1958 और 1976 में 7 दिन का कर्फ्यू लगा
और संभल के इतिहास में सबसे बड़े 1978 के दंगे में 30 दिन कर्फ्यू लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 1978 के दंगे में एक अहाते में बंद कर टायरों में डालकर स्थानीय सेठ समेत कई हिंदुओं को जलाकर मार डालने जैसी घटनाएं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1978 के दंगे में 200 हिंदुओं की हत्या की गई थी और 1978 के दंगे के बाद ही संभल से हजारों हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों से पलायन कर गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में फिर दंगा हुआ जिसमें 8 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा और 2019 में फिर सांप्रदायिक दंगा हुआ और 4 दिन कर्फ्यू लगा था। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब जब अयोध्या में हलचल हुई तब तब संभल में दंगे हुए और इन्हीं दंगों की वजह से हिंदुओं की आबादी घटती गई और मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई। दंगों की वजह से ही हिंदू संभल छोड़ छोड़कर मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि जगहों पर शिफ्ट हो गए। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दावा है कि हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ। यही वजह है कि कभी संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 15% रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया है और हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घट गई है। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक हो गई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई 450 पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया गया कि संभल अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का हब रहा है। संभल ISIS, AQIS, हरकत उल मुजाहिदीन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी SAMU जैसे कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का गढ़ है। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पहला चीफ संभल का ही रहने वाला था। यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया। 2014 में अल जवाहिर ने वीडियो मैसेज जारी करके बाकायदा इसकी घोषणा की थी। ऐसे आतंकियों की लिस्ट लंबी है। आपको हैरानी होगी यह जानकर कि आतंकी संगठनों के लिए संभल में कैंपस रिक्रूटमेंट बाकायदा किया जाता था। 450 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें कई सारे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। और पिछले साल हुए दंगों पर जांच रिपोर्ट में इस पर भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैसे संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट के मुताबिक संभल बना लव जिहाद की प्रयोगशाला। किशन लाल रेवड़ी, चमन लाल जैसे परिवारों की बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के आरोप इसमें लगे। संभल में मुस्लिम युवकों ने बाकायदा संगठित साजिश के तहत प्रेम जाल रचाया। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंदू परिवारों का पलायन का इसमें दावा किया गया है। कुल मिलाकर साजिश के तहत इस पूरे के पूरे इलाके की संभल की डेमोग्राफी बदली जा रही थी। यानी कितनी यह सुनियोजित साजिश थी। इन तमाम बातों का खुलासा 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में हुआ है।